सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम भगत सिंह, फाइटोटॉमी प्रमोटर। साथियों, आज बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है आज आपको। आज हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई आज हमें डायरेक्ट शेलिंग या फाइटोटॉमी क्यों करनी चाहिए और फाइटोटॉमी करने से हमें क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, राइट। तो साथियों, मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, सफलता यानी बहुत सी अद्भुत चीज है। सफलता यानी अद्भुत चीज है। सफलता का मतलब है अमीरी, शानदार, जिम्मेदारियां, छुट्टियां, यात्रा, नई चीजें, आर्थिक सुरक्षा, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खुशहाली देना। सफलता का मतलब है प्रशंसा का पात्र बनना, सफल बनना, अपने बिजनेस और सामाजिक जीवन में सम्मान पाना। सफलता का मतलब है आजादी, चिंताओं और कुटाओं और असफलता से आजादी। सफलता का मतलब है आत्म सम्मान पाना, जिंदगी का असली सुख और जीवन में संतुष्टि। जो लोग आप पर निर्भर हैं उनके लिए अधिक से अधिक करने की क्षमता। सफलता का मतलब है जीतना। सफलता उपलब्धि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। हर इंसान चाहता है सफलता पाना। हर इंसान चाहता है सफलता पाना। कोई घिसित पिसित जिंदगी नहीं जीना चाहता, राइट। औसत जिंदगी नहीं जीना चाहता। हर कोई चाहता है कि मेरा जीवन में एक अच्छी जीवन कटे, मेरे बच्चों की लाइफ स्टाइल बने। तो यहाँ पे हम साथियों ये जानना चाहते हैं कि एक इंसान जीवन में काम करता रहता है मगर उसके हिसाब से उसको पैसा नहीं मिलता। तो हम देखना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग आज हमें क्यों करनी चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए आज की महंगाई को देखते हुए, आने वाले समय को देखते हुए। और मैं आपको महंगाई के कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। 1945 में आम परिवार का खर्चा 10 रुपए में चल जाता था और खास इंसान उसको बोला जाता था जो 50 रुपए से ज्यादा कमाता था, राइट। जो वीआईपी इंसान आदमी उसको बोलते थे उस समय में जो 100 रुपए कमाता था, राइट। अगर 1965 की मैं बात करूं तो आम परिवार का खर्चा 100 रुपए में चलने लग गया और जो खास आदमी उसको बोलते थे जिसको 500 रुपए कमाता था। और वीआईपी आदमी उसको बोलते थे उस समय में जो 1000 से ज्यादा कमाता था, राइट। आज साथियों हम देखते हैं कि 1985 में आम परिवार को खर्चा चलाने के लिए, उसी खर्चे को चलाने के लिए 1000 रुपए जरूरत पड़ने लगी। और खास आदमी उसको बोलते थे जो 5000 से ज्यादा कमाता था, राइट। और वीआईपी इंसान उसको बोलते थे 10,000 रुपए कमाता था। अब जो 10,000 रुपए कमाता था हम उसको खास इंसान बोलते थे, भाई साहूकार है। और मीडियम क्लास के आदमी उस साहूकार से ब्याज पे पैसे लेने जाते थे, तो वो साहूकार माना जाता था उस समय में वो बहुत साहूकार है, बहुत पैसा वाला है। तो साथियों, जो 10,000 रुपए कमाता था 1985 में, अब 2005 में आम परिवार को खर्चा चलाने के लिए 10,000 रुपए की जरूरत पड़ने लग गई, राइट। 10,000 रुपए चाहिए थे 2005 में अपने परिवार को चलाने के लिए, अच्छी तरह से मेंटेन कर लेता था अपने परिवार की, राइट। और खास आदमी उसको बोलते थे 2005 में जो 50,000 से ज्यादा कमाता था, राइट। 50,000 रुपए कमाता था उसको खास इंसान बोलते थे 2005 में। अब 2005 में वीआईपी इंसान उसको बोलते थे जो 1,00,000 रुपए कमाता था। वीआईपी इंसान वो होता था 2005 में जो 1,00,000 रुपए कमाते थे, राइट। तो साथियों आज सोच के देखिए, जो आम परिवार है 10,000 रुपए कमा रहा है, 15,000 कमा रहा है, क्या अपने घर के परिवार को चला पा रहा हो ढंग से? नहीं चला पा रहा साथियों, क्योंकि आज की महंगाई को देखते हुए बहुत महंगाई बढ़ रही है, पर वह से इनकम नहीं हो रही लोगों की। और साथियों मैं आने वाले समय की आज से 4 साल की बात करूं, 2025 में आम परिवार को चलाने के लिए 1,00,000 रुपए चाहिए साथ, 1,00,000 रुपए। क्या आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जहां से आम परिवार जो अपने खर्चे को चला सके, आने वाले समय में 1,00,000 रुपए 2,00,000 रुपए कमा सकता है? क्या कोई आप ऐसा काम कर रहे हो? नहीं कर रहे हो साथियों। चल मान लेते हैं अगर 2025 तक 1,00,000 रुपए आप कमा भी लोगे तो उसी जगह रहोगे जहाँ पे
1985 में थे, 1965 में थे, 1910 में, 40 में थे। तो खर्चे तो चला रहे थे उस टाइम भी। और आने वाले समय में जब महंगाई बढ़ेगी तो आपकी इनकम थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, उसी जगह रहोगे जहां हो आज। तो आम परिवार को समझना पड़ेगा, आम आदमी को समझना पड़ेगा, अगर अपने परिवार को अच्छी तरह मेंटेन करना आने वाले समय में महंगाई के दौर को बढ़ते हुए देखते हुए, तो कम से कम 5 लाख रुपए आपको चाहिए अपने परिवार को मेंटेन करने के लिए, अच्छा जीवन बिताने के लिए। और 2025 तक आम परिवार, खास इंसान आदमी उसका बोला जाएगा जो 50 लाख से ज्यादा कमा रहा हुआ, राइट। और जो वीआईपी इंसान उसको बोला जाएगा जो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा रहा हुआ, राइट। तो साथियों, हमें इस महंगाई को देखते हुए अपने इनकम को बढ़ाने की जरूरत है। इनकम को बढ़ाइए। आप अकेले काम करते हो, अकेले काम करके आप ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। अगर आप टीम के साथ काम करते हो, किसी टीम में काम करते हो, वहां से टीम के साथ आप काम करते हो, तो ज्यादा पैसा कमा सकते हो, राइट। तो साथियों, इसी चीज को हमें देखते हुए आगे बढ़ते हैं। साथियों, यहाँ पे पैसे कमाने के 4 तरीके बताए जाते हैं, जो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बहुत आसान शब्दों में बताए कि आम 4 तरह के लोग होते हैं और 4 तरह से पैसा कमाते हैं, राइट। तो साथियों, पहला है ई। ई माने एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होते हैं? एम्प्लॉय होते हैं साथियों जो नौकरी करते हैं। अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, या गेट कीपर हो, या कंपनी का प्रेसिडेंट हो, या 10,000 कमाने वाला व्यक्ति हो, या कंपनी का 1 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति हो, वो व्यक्ति एम्प्लॉय में आएगा, राइट। अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे काम करता है तो 8 घंटे के हिसाब से उसको पैसा मिलता है। अगर 10 घंटे काम करता है 10 घंटे के हिसाब से पैसा मिलता है। अगर वो 12 घंटे काम करता है 12 घंटे के हिसाब से पैसा मिलता है। तो ये व्यक्ति जितना काम करेगा उतना ही ये पैसा कमाएगा, राइट। इसी में तो साथियों स्टैम्प एम्प्लॉय जो छोटे बिजनेस मालिक होते हैं, ये इसी में से एम्प्लॉय में से निकल के आते हैं। यार कहते हैं मैं नौकरी कर करके बहुत थक गया हूँ, बहुत परेशान हो गया, मुझे कुछ अपना बिजनेस करना है। तो कुछ लोग अपनी दुकान खोल के बैठ जाते हैं, कुछ परचून दुकान खोल लेते हैं, कोई रेडी खोल लेते हैं, कुछ ऐसा बिजनेस कर लेते हैं, कोई डॉक्टर बन जाते हैं, कोई वकील बन जाते हैं, कोई इंजीनियर बन जाते हैं। तो इन लोगों की संख्या साथियों 95% होती है। और जब आमदनी की हम बात करते हैं तो इनके पास 5% की आमदनी होती है, राइट। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई बिजनेस में किसी ने बिजनेस शुरू कर अपना स्टार्ट किया, अगर उसने 10-5 लाख रुपए लगाए अपने बिजनेस के अंदर, तो साथियों वहां पे एक रिस्क होता है कि पता नहीं मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, कहीं डूब ना जाए। ये डॉक्टर है, तो डॉक्टर अपनी दुकान को खोलता है तो उसके पैसा आएगा। वकील अपने चेयर पे बैठेगा, केस लड़ेगा, केस आएंगे उसको तो पैसा कमाएगा, राइट। अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर दुकान को ओपन करेगा तो पैसा आएगा, और डाउन करेगा, शटर डाउन, तो पैसा डाउन। तो साथियों, इन लोगों की संख्या 95% होती है। जब आमदनी की बात करते हैं तो इनके 5% की आमदनी होती है, राइट। तो ये जीवन में जितना काम करते हैं उतने ही जो पैसा मिलता है। ये अपने समय को बेचेंगे, जितना समय बेचेंगे उतना ही पैसा कमाएंगे, राइट। अगर साथियों हम इधर देखते हैं, भी बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन कौन होते हैं? जैसे बिल गेट्स हो गया, अंबानी हो गया, ये होते हैं बिजनेसमैन। इनके पास एक नेटवर्क होता है, एक सिस्टम होता है, एक सिस्टम बनाते हैं और पैसा कमाते हैं। और आई माने होते हैं इन्वेस्टर, पैसे से पैसा कमाना। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस किस तरीका का होना चाहिए? जिसमें हमेशा पैसे की मल्टीप्लाई होता रहे, पैसा मल्टीप्लाई हो, काम करे तो पैसा, और काम ना करे तो पैसा, राइट। अगर मैं ऐस की मैं बात करूं, कोई बिजनेस स्टार्ट करा आपने, ऐस व्यक्ति में, जो एस सेल्फ एम्प्लॉय में जो व्यक्ति ने बिजनेस स्टार्ट किया, अगर उसने 10-20 लाख रुपए लगाए और बिजनेस स्टार्ट कर दिया उसने, और वो 6 महीने के लिए अपना बिजनेस को बंद कर देता है, तो उसका बिजनेस डाउन हो जाएगा, ठप पड़ जाएगा। क्यों पड़ जाएगा? तो उसने अपना नेटवर्क नहीं बना रखा। अगर बी वाले व्यक्ति अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, तो इनका अगर ये सालों साल अपना बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं बाहर घूमने के लिए, तो इनका बिजनेस हमेशा आगे ग्रोथ करता जाएगा। क्योंकि साथियों जो बिजनेस जो बी वाले जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, ये नेटवर्क बनाते हैं, ये पाइपलाइन बिछाते हैं। अब जिसके पास जियो आवाज नहीं का आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी।
हेलो हेलो। चमन जी, आपके नेट में इश्यू है सर, वरना आवाज क्लियर है। मेरे में सर? नहीं नहीं, चमन जी के में। अच्छा अच्छा अच्छा। जी तो सर। सर मेरी आवाज आ रही है वैसे? यस यस सर, यस। हेलो, आ रही है मेरी सर, आ आवाज आ रही रही है, है? आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो साथ ही मैं अभी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर मैं अभी तक आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि बी वाले जो व्यक्ति होते हैं वो लाइफ में अगर अपना बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं तो उनके पास पैसा हमेशा आता रहेगा। राइट। यहाँ देखते हैं साथियों, टाइम टाइम मेजरमेंट। तो साथियों टाइम की वैल्यू क्या है? जैसे कोई एक कॉमन व्यक्ति है, एक कॉमन व्यक्ति है और एक कॉमन व्यक्ति 100 रुपए कमाता है 1 घंटे में। तो 8 घंटे में वो व्यक्ति कमाता है 800 रुपए। राइट। 8 घंटे काम करेगा तो। और कोई प्रोफाइल व्यक्ति है, जैसे कोई बिजनेसमैन छोटा बिजनेस खोल के बैठ गया है, तो वो व्यक्ति अगर 200 रुपए कमाता है एक घंटे के अंदर, तो वो व्यक्ति 8 घंटे में 10,000 रुपए कमाएगा। राइट। अगर कोई प्रोफेशनल व्यक्ति है, जैसे एक डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, अगर ये व्यक्ति अगर 1 घंटे के अंदर 1,000 रुपए कमाते हैं, तो 8 घंटे में ये 80,000 रुपए कमाएंगे। राइट। और साथियों कोई बड़ा बिजनेसमैन है और वो व्यक्ति एक दिन में 10,000 रुपए कमाता है, 10,000 रुपए कमाता है, तो साथियों 8 घंटे के अंदर वो व्यक्ति 80,000 रुपए कमाएगा। सॉरी, ये कॉमन जो बिजनेसमैन थे जो 1,000 रुपए कमाते हैं 1 घंटे में, वो 8 घंटे काम करते हैं, 8,000 कमाते हैं। और बिजनेसमैन होते हैं अगर 1 घंटे में 10,000 रुपए कमा रहे हैं, तो 8 घंटे में वो कमाएंगे 80,000 रुपए। और कोई बिजनेस करने वाला व्यक्ति है जो बड़ा बिजनेस करता है, जो नेटवर्क बनाता है, और उसकी हम बात करें, तो रुक तो जाने क्या तू तसली क्यों लगा के। हेलो। तो हाँ सर, साथियों आवाज। अब हमें नेटवर्क की ताकत की पता लगानी है। तो हम किस तरीके लगा सकते हैं नेटवर्क की पावर? तो जैसे हमने फाइटोटॉमी में ज्वाइनिंग की, और जॉन अगर दो व्यक्तियों को ज्वाइन करवाते हैं, यहाँ पे खाली मैं 12 महीने की बात करूंगा और दो इनकमों की बात करूंगा, 20% और 7% की मैचिंग की। राइट। ना इसमें डायरेक्ट की बिजनेस की है, खाली दो इनकम की बात करने वाला हूँ मैं। अगर आपने साथियों अगर यहाँ पे 1 महीने में दो व्यक्तियों को ज्वाइन करवाया, तो साथियों यहाँ पे आपको 1,625 रुपए मिलते हैं, 75 रुपए। ये पहले ही बारे में आपकी इनकम तगड़ी होने वाली है। अगर आपने दूसरे महीने में, अगर जैसे ही आपने दो व्यक्ति ले गए, ये डुप्लीकेट करते हैं आपकी तरह, आप ये अपने लिए दो दो लेके आते, 4 लोग हो जाते हैं दूसरे महीने में, तो साथियों आपकी इनकम थोड़ी सी कम हो जाती है, 420 रुपए। इसी तरीका से अगर तीसरे महीने में देखते हैं तो 8 लोग हो जाते हैं, आपकी लोग 8 लोगों की टीम हो जाती है, साइज 8 लोगों का हो जाता है, तो आपकी जो इनकम होती है 840 रुपए की हो जाती है। अगर साथ ही चौथे महीने की बात करूं, तो आपकी टीम का साइज 16 लोगों का हो जाता है और आपकी इनकम हो जाती है 1,680 रुपए। अगर 5वें महीने की बात करूं, 32 लोगों की टीम हो जाती है आपकी और इनकम हो जाती है आपको 3,360 रुपए। अगर मैं 6वें महीने की बात करूं, तो 64 लोगों की टीम हो जाती है और इनकम हो जाती है 6,720 रुपए। राइट। तो साथियों 8वें महीने की बात करूं, आपकी टीम का साइज बढ़ जाता है 256 लोग, आपके टीम में 256 लोग हो जाते हैं 7वें महीने में। अगर और आपकी इनकम हो जाती है 26,880 रुपए साथियों। राइट। अगर 9वें महीने की बात करूं, 9वें महीने की बात करूं, तो आपकी टीम का साइज बढ़ जाता है 512 लोग, 512 लोग हो जाते हैं, जो आपकी इनकम जो होती है 56,760 रुपए साथियों। इनकम देखिए साथियों बढ़ती जा रही है, क्योंकि ग्रोथ हो रही है, क्योंकि टीम बढ़ रही है आपकी, तो आपकी इनकम बढ़ रही है। इसलिए कहते हैं नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी होता है। अकेला आदमी ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता, कितनी मेहनत कर ले। इसी तरीका साथियों अगर आप देख सकते हो 12 महीने में अगर आपने टीम बनाई 4,096 लोगों की, हर व्यक्ति अपनी डुप्लीकेट करता है और आपकी तरह दो दो व्यक्तियों को लेके आता है, तो आपकी टीम का साइज हो जाता है 4,096 लोगों का, और आपकी इनकम बढ़ जाती है साथियों
43,00,000 और 4,30,000 43,000 4,30,000 4,30,080 रुपए। आज 4,30,080 रुपए की इनकम हो जाती है साथियों। यहाँ पे खाली दो इनकमों से साथियों ये सोच के देखिए, जिस इंसान का नेटवर्क है और नेटवर्क की पावर समझिए, नेटवर्क में कितनी पावर होती है। अगर मान लेते हैं ये साथियों अभी तक हमारा जो 100% का आंकड़ा था, 100% हमने काम किया, जब हमारा ये आंकड़ा लेकर के आया 4,30,080 रुपए। अगर मान लेते हैं यहाँ पे इतना काम नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर हर जगह तो लगाई जाती है कि इतना नहीं होगा तो क्या होगा। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने यहाँ पे 50% भी काम किया, 50%, तो भी साथियों आपकी 2,15,040 रुपए की इनकम होती है, अगर आपने 50% काम किया तो। राइट। तो साथियों देखिए, टीम की पावर देखिए और नेटवर्क की पावर देखिए। अगर आप कहते हुए 50% काम नहीं हुआ तो क्या होगा, तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने 25% भी काम किया, नेटवर्क में काम करते हैं, टीम के साथ मिलकर काम किया, 25% भी काम किया, तो आपकी जो इनकम होती है 10,700 1,07,000 रुपए। सर 1,07,520 1,07,520। 7,520 अच्छा 1,00,000। अच्छा ओके सर, ओके 1,07,520 रुपए हो जाती है, आपने 25% भी काम किया तो। राइट। थोड़ा सा साथियों जीरो में देखने में, गिनते में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, सॉरी इसके लिए। तो साथियों अगर मैं आपको बात करूं, अगर आपने ये कहते हो 25% भी काम नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो साथियों कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने यहाँ पे 12% भी काम किया ना साथियों, 12%, कुल 12%, जब भी साथियों आपको 53,760 रुपए की इनकम होती है। अगर इतना भी नहीं कर पाते तो साथियों 6% भी काम किया आपने, 6% भी काम किया, तो भी साथियों आपको 26,880 रुपए की इनकम होती है। अगर आपने साथियों इतना भी नहीं कर पाते हो तो 3% भी काम करते हो ना साथियों, यहाँ पे अगर 3% भी काम करा तो 13,440 रुपए बनते हैं। राइट। कितना भी काम कर लो, 1% भी काम करोगे ना, तो जब भी साथियों यहाँ पे 6,720 रुपए बनेंगे, 6,720 रुपए, जो आज 6,000 रुपए कमाने के लिए लोग आज मेहनत कर रहे हैं, और बहुत तगड़ी मेहनत कर रहे हैं। घर से उनकी घर से बाहर निकल रहे, लेडीज बाहर करती है 5,000-6,000 रुपए कमाने के लिए। तो साथियों ये हमारा ये स्लाइड के अनुसार से बताया गया है कि इंडिया में कुछ 2017 में 75 करोड़ की ये इंडस्ट्री थी, मगर हमारे यहाँ पे अब 2025 तक 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने जा रही है। 64,500 करोड़ की। जो व्यक्ति इस इंडस्ट्री में 2000 अब इसमें दाखिला लेगा, जो इसमें लोग आ जाएंगे वो इसमें ज्यादा सफल बन जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे साथियों। ये यहाँ तक की मेरी जानकारी थी साथियों, आशा करता हूँ जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। राइट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही जबरदस्त रहा सर, वेल डन सर। बहुत बढ़िया सर। तो साथियों यहाँ पे कुछ कितना टाइम है सर अभी? सर अभी टाइम है 13 मिनट। चलो थोड़ा सा, बहुत बढ़िया, अभी थोड़ा सा और बात कर लेते हैं साथियों। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जो इंडिया की जनसंख्या है, तो हमारी जो इंडिया की जनसंख्या वो है 140 करोड़ की आबादी। राइट। अब 140 करोड़ में से ये देखना पड़ेगा कि कितने लोग अमीर है और कितने लोग गरीब है। राइट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पोर क्लास होते हैं, जो बिल्कुल पोर क्लास होते हैं, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वो आते साथियों यहाँ पे 55% की में। 55% लोग ऐसे हैं जो 25,000 से कम कमाते हैं अपनी जिंदगी में, 25,000 से कम कमाते हैं। ऐसे 55% लोग हैं साथियों हमारे इंडिया के अंदर, जो जीवन में 25,000 से कम कमा रहे हैं और अपनी जिंदगी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अपने बच्चों के सपने को पूरा नहीं कर पाते, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते और कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जीते हैं वो, कि ये नहीं है तो वो चलेगा, ये नहीं है तो वो चलेगा। कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। वो ये नहीं देखते कि इनकम कहाँ से बढ़ेगी। वो हमेशा मेहनत करते जाते हैं, मेहनत करते जाते हैं, मेहनत करते जाते हैं।
और उनकी मेहनत से हमेशा उनका पैसा मिलता जाता है। तो ऐसे लोग हैं जो 55% लोग हैं हमारे इंडिया के अंदर जो 25,000 से कम कमाते हैं, राइट। तो साथियों, जो मीडियम क्लास के लोग हैं, जो मीडियम क्लास के लोग हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों। वो आते हैं 40% की, 40% लोग साथियों हमारे मीडियम क्लास के लोग होते हैं, जो उनके घर में अगर 4 लोग हैं और 25,000 कमा रहे हैं, एक व्यक्ति 25,000 कमा रहा है और उनके घर में 4 लोग हैं 25,000 कमा रहे हैं, तो 1 लाख कमाते हैं। तो साथियों, जो व्यक्ति 25,000 से कम कमा रहा है उसके जीवन को देख लेना, उनके घर में 4 कमाने वाले हैं और 25,000 चारों लोग कमा रहे हैं, उनके जीवन को देख लेना, उनसे बेहतर होगा। क्यों? उनके घर में 4 कमाने वाले हैं। तो हमारे समाज में 40% लोग ऐसे हैं जो 25,000 से अच्छा कमाते हैं, जो अच्छी सोसाइटी में बैठते हैं, राइट। अगर जो हाई क्वालिटी की बात करूं, हाई रिच लोगों की बात करूं, वो व्यक्ति लाइफ में कौन से लोगों में आते हैं? वो आते हैं 5% लोगों में। 5% लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं, 1 लाख रुपए अपने जीवन में, और अपने जीवन को, सपने को पूरा करते हैं, राइट। तो जहाँ पे साथियों हमें ये समझना पड़ेगा, ये 5 लोगों के पास 5% लोग हैं जो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कमा लेते हैं, और हम 20,000, 10,000, 15,000 में उलझ के रह जाते हैं। तो साथियों इनके पास भी दो हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान दिए भगवान ने, वही दिमाग इनको दिया है, वही दिमाग हमें दिया है। ऐसा क्या है हम एक मीडियम क्लास के लोगों में, पुअर क्लास के लोगों में, जो अमीर लोग अमीर बन जाते हैं और गरीब गरीब रह जाते हैं? क्या है इन लोगों के पास? सर है उनका तो ये की चीज भगवान ने एक जैसे पैदा की है। सर सोच बड़ी है उनकी सोच बड़ी है, वो सोचते बड़े हैं। वो सोचते हैं भाई आज मैंने स्टार्ट किया अपना कोई बिजनेस, तो वो सोचेगा भाई आने वाले 5 सालों में मुझे कितना बेनिफिट देने वाला है, वो ये सोच के चलते हैं। और हम मीडियम क्लास के लोग क्या सोचते हैं? हम सिर्फ 1 महीने का राशन भरते हैं सर। 1 महीने का राशन भरते हैं, राइट। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। 1 महीने का राशन भरते हैं और इसी में अपना गुजारा कर चलाते हैं। हम सोच लेते हैं कि भाई मुझे 10 महीने में 10,000 मिल जाए, 20,000 मिल जाए, अपना गुजारा चल जाएगा मेरा, बहुत बढ़िया। मगर ये नहीं सोचते कि हम अपने बच्चों को देखे क्या जाएंगे। वो गरीब है, वो जिंदगी जो हमने गुजारी, हमारे बड़े बूढ़े ने गुजारी। मान लेते हैं हम, हमारे बड़े बूढ़े पर मौका नहीं था, मगर हमारे पास और आपके पास तो मौका है ना आगे बढ़ने का। आज बहुत सारे ऑप्शन है लोगों को आगे बढ़ने के, मगर बाहर निकल नहीं पाते लोग, कि बाहर की दुनिया को देख नहीं पाते कि बाहर की दुनिया में हो क्या रहा है। आज नेटवर्क मार्केटिंग की बिजनेस के बारे में हम लोगों को जानकारी देते हैं तो लोग कहते हैं बेवकूफ बनाने वाला काम है, चेंज सिस्टम है। अरे जिस बिजनेस से आपके खानदान का नाम रोशन होता है, जिससे आपकी आमदनी बढ़ती है, आपके बच्चों का भविष्य बदलता है, जहाँ से 7 पीढ़ियों में इनकम आती है, उस बिजनेस को कहते हो कि बेकार का काम है। और जो आपकी नौकरी कर रहे हो, उस नौकरी कर रहे हो यहाँ पे, उस जो इंचार्ज हो या मालिक हो, उसकी 10 गाली खाएंगे, डांट खाएंगे, गुलामी करनी मंजूर है। गुलामी करते रहेंगे जिंदगी भर तक। जो गुलामी करने की इन लोगों हमारे देश को आदत सी पड़ चुकी है, आदत हो गई है, गुलामी से निकल नहीं रहे बाहर। हर इंसान के सपने होते हैं कि भाई मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, मैं कहीं विदेश घूमने जाऊं, कभी हवाई जहाज में यात्रा करूं। सपना, एक सपना होता है, हर इंसान का सपना होता है। एक सपना होता है कि मेरे पास एक बंगला होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, देश विदेश की यात्रा होनी चाहिए, समय की आजादी होनी चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए, अच्छी सेहत होनी चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है। क्या एक पुअर क्लास के पास, मीडियम क्लास के पास ये सपनों को पूरा करने के लिए कोई ऐसा ऑप्शन है उनके पास? नो सर, हमारे पास नहीं है। नौकरी करके ये सपने पूरे नहीं हो सकते। सपने पूरे कहां से होंगे? जो दुनिया काम कर रहे, दुनिया जो काम नहीं कर रही, अगर उस काम में घुसोगे आप, तो वहां से सपने पूरे होंगे। और सारी दुनिया एक ही काम को कर रही होगी, उस काम कभी वहां से सपने पूरे नहीं हो सकते। जब तक तो सर सपने पूरे हमारा करने के लिए आपको, जी सर, जब तक सर हमारे समाज में, जी सर बोलिए, पढ़ाई का मतलब नौकरी पाना रहेगा ना, तब तक तो समाज में नौकरी पैदा होंगे सर। बिल्कुल राइट, बहुत बढ़िया सर, यही सही होगा सर। जब तक हमारे समाज में नौकरी पाना मकसद होगा, जब तक हमारे समाज में नौकरी पैदा होंगे, मालिक कोई नहीं बनेगा सर। तो हमें ये सोच बदलनी पड़ेगी ना सर। यस सर। ओनर नहीं बन सकते।
तो नौकरी देने वाले मत बनो, नौकरी करने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो आज के समय में। आज हमारा माइंड, एक इंसान के पास रोजी की रोटी कमाना ही है तो एक कीड़ा मकोड़ा भी रोजी रोटी कमा लेता है, वो कभी कमाने नहीं जाता। कीड़ा मकोड़ा कभी कमाने नहीं जाता, वो भी अपना पेट भर लेता है। पेट ही बनना है, पेट ही बनना है तो कुछ भी कर सकता है इंसान। ये जीवन जो मिला है, इसका जीवन का कीमत, जीवन की कीमत जो इंसान समझ लेता है, वो लाइफ में वो काम कभी नहीं करेगा जिस काम से जीवन में खाली कॉम्प्रोमाइज करा जाए, रोजी रोटी कमाई जाए, पेट भरा जाए बस। ये जीवन के मूल्य की नहीं पता इंसानों को। ये जीवन मूल्य, ये जीवन हमें मिला है, भगवान ने जीवन दिया है, ये क्यों दिया है, किस मकसद के लिए दिया है। बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, एक अंधेरी दौड़ में भगे जा रहे हैं सर। हर इंसान आज की डेट में अंधेरी दौड़ में भगा जा रहा है, उसका कोई मकसद, उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है जीवन का कि मुझे जीवन में कहाँ जाना है, बस भगे जा रहे हैं, भगे जा रहे हैं।